हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एआई के कुछ क्वेश्चन देखे थे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नाउ हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं या 4 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, मेंशन 4 एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन योर स्मार्टफोन। सो आपके स्मार्टफोन में ऐसे कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखिए, इसमें आप अपने फ़ोन में स्मार्ट लॉक जो यूज़ करते हैं, स्नैपचैट फ़िल्टर यूज़ करते हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स यूज़ करते हैं जिनमें रिकमेंडेशन शो होते हैं, वो कहीं ना कहीं एआई का यूज़ करते हैं। जैसे गूगल मैप, इमेज पहचानने का इमोशन रिकॉग्निशन, गूगल असिस्टेंट, नेचुरल लैंग्वेज रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट, इमेज डिटेक्शन, ब्यूटी फ़िल्टर, ये सारे आपके फ़ोन में ये सारे ऐप अवेलेबल होते हैं जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। सो आप कोई सा भी इसमें आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, हाउ डज अ मशीन बिकम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। कोई भी मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैसे बनता है। सो आंसर में क्या दिया हुआ है, अ मशीन बिकम इंटेलिजेंट बाय ट्रेनिंग विद डेटा एंड एल्गोरिदम। सो अगर आप मशीन को डेटा और एल्गोरिदम या इन्फॉर्मेशन से ट्रेन करते हैं तो मशीन इंटेलिजेंट बन जाता है। एआई मशीन कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज टू ऑप्टिमाइज देयर आउटपुट। अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए वो हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है। मशीन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट वंस दे आर ट्रेंड विथ सम इन्फॉर्मेशन। अगर हम उसको ट्रेन कर देंगे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ तो वो मशीन क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। एआई मशीन ऑल्सो कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज टू ऑप्टिमाइज देयर आउटपुट। तो इन दोनों में कोई भी आंसर जो आपको सूटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन 4 एग्जाम्पल ऑफ मशीन दैट आर नॉट एआई बट कन्फ्यूज विथ एआई। सो ऐसे मशीन जो लगते हैं कि एआई हैं बट वो एआई नहीं है। सो ऐसे आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ एआई, व्हाट इज़ नॉट एआई। कुछ दे सकता है ऑप्शन और उसमें से आपको सेलेक्ट करके लिखना होगा कि कौन कौन सा एआई का पार्ट है, कौन कौन सा एआई नहीं है। सो यहाँ पर आप देखें कि ऐसे ऑटोमेटिक गेट्स, शॉपिंग मॉल में जो ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एआई हैं हो, वो ऐसे भी हो सकते हैं ऑटोमेटिक ओपन होने वाले। उसके बाद रिमोट कंट्रोल ड्रोन जो रिमोट से चलाए जाते हैं जिसमें एआई का फीचर्स ना हो, वो सारे ड्रोन्स हम न एआई नहीं है फिर भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं नॉट एआई में। स्मार्ट बता सकते हैं कि ये स्मार्ट है, जैसे स्मार्ट टीवी एआई नहीं है बट वो स्मार्ट डिवाइस है। लाइक रेफ्रिजरेटर, एसी, रोबोटिक टॉय कार, ऐसे कार जो रोबोट्स बन जाते हैं वो कार, बस ऐसे ही वो उसमें सिंपल मशीन्स का यूज़ होता है, वो एआई नहीं होता है। तो आप इसमें से जो भी एग्जांपल आपको देना है, 4 पूछा जा रहा है तो आप 4 कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डज लर्निंग एंड अडेप्टिंग हेल्प एन एआई मशीन इन इम्प्रोवाइजिंग इट्सेल्फ। सो लर्निंग और अडेप्टिंग हेल्प जो एआई मशीन में है वो अपने आप कैसे हो जाता है। अब आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन कलेक्ट्स रियल टाइम डेटा एंड ट्राई टू फिगर आउट न्यू पैटर्न। तो एआई मशीन जो है वो रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करता है और नए पैटर्न को फिगर आउट करता है। मशीन लर्न इन सिमिलर वे लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमंस किसी चीज़ को सीखता है, मशीन भी सेम उसी तरह उस चीज़ को सीखता है। लाइक सुपरविज़न करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, रिस्पॉन्ड करता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे एक ह्यूमंस एक्ट करता है बिल्कुल वैसे ही एआई एक्ट करता है। अ मशीन लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। जैसे ह्यूमंस कोई मिस्टेक से सीखते हैं वैसे भी ये मशीन भी किसी चीज़ को मिस्टेक से अपने सीखता है और उसमें इम्प्रोवाइज़ करता है। द मोर द मशीन गेट्स ट्रेन ऑन डेटा द मोर एक्यूरेट रिजल्ट इट गिव्स। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, एक वर्चुअल असिस्टेंट है,
वर्चुअल असिस्टेंट है और इनिशियली इसको क्या कर रहे हैं हम, फ्यू बेसिक इंस्ट्रक्शन देकर ट्रेन कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम उसमें डेटा फेड करते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या हो जाएगा, स्मार्ट होता जाएगा। और जैसे आप उसमें फीड कर दो कि आपका स्लीपिंग टाइम क्या है, आपका डिनर टाइम क्या है, वेकअप टाइम क्या है, तो वो आप जो जो कमांड उसको बताओगे फिर वो नए पैटर्न को सीख कर आपको उसी तरीके से वो रिप्लाई करेगा। चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देख क्या पूछा गया है, पिक द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको कौन सा इनमें अलग है वो चुनना है। तो पहला हो गया स्नैपचैट फ़िल्टर, दूसरा हो गया फेस लॉक इन फ़ोन, तीसरा हो गया चैटबोर्ड एंड चौथा हो गया इमेज सर्च ऑप्शन। तो अगर आप देखें तो स्नैपचैट फ़िल्टर, स्नैपचैट आप यूज़ करते होंगे, उसमें एक फ़िल्टर आता है जो आपके फेस में कुछ ब्यूटीफाई कर देता है, तो वो फ़िल्टर आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ करता है। फेस लॉक भी क्या करता है, आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ करता है। इमेज सर्च ऑप्शन भी क्या करता है, किसी इमेज को रिकॉग्नाइज़ करता है। लेकिन यहाँ पर देखें चैटबोर्ड अलग है। चैटबोर्ड कैसे अलग है कि ये टेक्स्ट टेक्स्ट पे काम करता है। चैटबोर्ड जो है वो किस किस पे काम करता है, टेक्स्ट पे काम करता है। तो ये NLP बेस्ड है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड है। और बाकी जितने भी 3 हैं चैटबोर्ड के अलावा वो सारे कंप्यूटर विजन बेस्ड हैं। तो ये ऑड वन आउट में आपका आंसर हो जाएगा चैटबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक्सप्लेन करना है इनमें से कोई भी दो को एक्सप्लेन करना है। तो जो आप बेहतर आप लिख सकते हैं जो आंसर, वो आप एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, गूगल सर्च इंजन। सो गूगल सर्च इंजन क्या है स्टूडेंट, गूगल सर्च इंजन विद द हेल्प ऑफ AI ये क्या इंटेलिजेंट हो जाता है एंड सर्च फ्यू विच इज़ न्यू नेटवर्क ऑफ सिस्टम दैट प्रोड्यूस डायरेक्ट आंसर। इट यूज वॉइस एंड इमेज सर्च एंड हैज़ इनकॉर्पोरेटेड डीप लर्निंग टू फास्टन द सर्च विथ मोर एक्यूरेसी। तो गूगल सर्च इंजन भी AI का यूज़ करता है, आपको सजेशन देता है। जब आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप आधा लिखते हैं, वो पूरा कंप्लीट कर देता है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आप देखो वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट क्या करता है, आप जो भी लिखते हो आप स्पोकन या रिटन वर्ड को, वो रिकॉग्नाइज़ करता है। किसका यूज़ करके, NLP का यूज़ करके। और ये स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, लैंग्वेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको समझता है, लर्न करता है, उसको सीखता है। और फिर ML एल्गोरिदम को यूज़ करता है, मशीन लर्निंग। ML का मतलब क्या है, मशीन लर्निंग। द मोर टास्क इट परफॉर्म इट्स ML एल्गोरिदम हेल्प टू लर्न फ्रॉम टास्क एंड प्रेफरेंस टू यूज़र। एज अ रिजल्ट द डिजिटल असिस्टेंट इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। तो जैसे वॉइस असिस्टेंट्स में हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या है, तो ऐसे वेबसाइट जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को कर सकें, कस्टमर वहाँ पर जाकर कुछ भी खरीद सके या फिर कुछ भी सेल कर सके। तो ये जितने भी साइट हैं जहाँ पर हम सेलिंग करते हैं या फिर प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो सारे ई-कॉमर्स होते हैं। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, हम ई-कॉमर्स को बोल सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स का एग्जाम्पल है, अमेज़न ये भी ई-कॉमर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर में, हाउ AI चेंज्ड द गेमिंग वर्ल्ड। AI ने गेमिंग वर्ल्ड को कैसे चेंज कर दिया। तो आंसर दिया हुआ है, AI हैज़ चेंज द वर्ल्ड ऑफ गेमिंग बाय मेकिंग द गेम मोर इंटेलिजेंट by providing them the ability to learn using machine learning algorithm। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करके AI ने गेमिंग वर्ल्ड को बहुत चेंज कर दिया है। गेम्स दीज डे ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन पैटर्न्स, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही गेम जब खेलते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट ऑल्सो गिव न्यू डिफ़िकल्टी लेवल्स। और ये गेमिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी पर्सन के साथ उस गेम को खेल रहे हैं, तो हमें ये मोर अच्छा एक्सपीरियंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, बाय ट्रेनिंग विथ इंफॉर्मेशन डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस। एंड अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वाई ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसी मशीन को बनाने के लिए ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमने भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि चलना कैसे है, खाना कैसे है, बट जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने चीज़ों को सीखा। और हम पहले क्लास 1 में थे, फिर क्लास 2 में आए, फिर क्लास 3 में गए। तो जो भी हमारे
हमारी पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और तब जाकर हम अभी ऐसे बन पाए हैं। तो सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग एआई डिवाइस नीड एक्सपीरियंस, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही एआई को एक्सपीरियंस चाहिए टू गिव बेटर रिजल्ट। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेनिंग डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर डेटा नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मशीन बिल्कुल क्या है, डब्बा है, उसमें कुछ भी इमोशंस नहीं है, उसमें कुछ भी ट्रेनिंग नहीं है। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन के लिए, पहला है ट्रेनिंग और दूसरा है टेस्टिंग। जब हम उस डिवाइस को ट्रेन कर देते हैं तो फिर हम टेस्ट करते हैं कि बिल्कुल ये बना है कि नहीं वैसा जैसा हम चाहते हैं। तो हमें हमें अच्छे से ट्रेन करने के लिए उसको डेटा एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करना होगा एंड बेटर प्रेडिक्शन के लिए मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना होगा। और ये यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना डेटा के मशीन फर्दर वर्क नहीं कर सकता है। दूसरा आप देख सकते हैं AI डिवाइस नीड टू बी ट्रेन विथ इन्फॉर्मेशन बिग डेटा टू प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेट रिजल्ट। आप जितना ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वेराइटी ऑफ डेटा सेट अगर आप देते रहेंगे तो वो मशीन ज़्यादा ट्रेंड हो सकता है और ज़्यादा सही सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और डेटा भी यहाँ कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है डेटा, बट ये एक्यूरेट होना चाहिए। गलत डेटा देंगे तो मशीन गलत सलत जवाब देगा। अगर आप सही डेटा प्रोवाइड करेंगे तो ये मशीन आपको बिल्कुल सही प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है। तो ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, जितने भी इंटेलिजेंस हैं वो सारे इंटेलिजेंस आपको याद होने चाहिए। इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी टू परसीव एनी इन्फॉर्मेशन। आप किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे समझ पाते हैं, आप रियल वर्ल्ड में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, स्पीच आप समझते बोलते कैसे हैं, विज़न आप देखते किसी किसी चीज़ को, आप मोशन आप कैसे चलते हैं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं चीज़ों को। सो यहाँ पर आपका एबिलिटी, सीखने की एबिलिटी और डिसीजन लेने की एबिलिटी, ये सारे आपके इंटेलिजेंस को शो करता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए ये 9 इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी हैं। पहला है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। मतलब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, किसी मैथमेटिक ऑपरेशन को समझ सके, सिंबल्स को समझ सके, लॉजिक को समझ सके। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि हम लैंग्वेज को समझ सके, हमें कोई ना कोई लैंग्वेज में लिखना होगा या फिर बोलना होगा। स्पेशल विजुअल का मतलब क्या है कि आप परसीव करें विजुअल वर्ल्ड को, विजुअल वर्ल्ड को आप देख कर समझ सके। कोई इमेज है, जैसे कोई साइन बोर्ड है, तो आप उस साइन बोर्ड को देख के समझ जाते हैं कि आपसे क्या बोला जा रहा है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ये है कि हाउ अ पर्सन, कैसे वो चलता है, कैसे चीज़ों को एक मैनर में करके, जैसे कि आप अगर आपको कोई चीज़ पूछा जाए तो आप हाँ बोलते हो तो सिर को हाँ में ही नॉड करते हो, अगर आप ना बोलते हो तो सिर को ना में ही नॉड करते हो। तो आपके एक्शन और आप जैसे चलते हो वो दोनों मैच होना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, होना चाहिए कि रिदम, साउंड, पैटर्न, ये सारे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में इंट्रापर्सनल, अब देखना याद रखना यहाँ पे, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में, अपने वीकनेस, स्ट्रेंथ, फीलिंग्स को समझना। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इसमें क्या है, इसमें है कि आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ सकें, ये आपको अवेयरनेस हो और आपका क्या मकसद है, आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को समझ सकें। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में इसमें क्या है कि आप इन्वायरमेंट के बारे में समझ सकें, किसी भी चीज़ को आप वेस्ट ना करें। इन्फॉर्मेशन आप ऐसे इन्वायरमेंट के अराउंड आप रहते हैं तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप वर्क करें, इसमें दिया गया है इस नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है किसी चीज़ को, किस दूसरे की फीलिंग्स को समझना। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के फीलिंग को समझना और इंटरपर्सनल मतलब दूसरे की फीलिंग को समझना। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट इज़ AI एंड व्हाट इज़ नॉट AI। तो AI मशीन इज ट्रेन विद डेटा एंड एल्गोरिदम, यहाँ देख लीजिए। AI machine learn from mistake and experience. They try to improvise their next iteration. AI machine can analyze the situation and can take decision. Next आप देख लो not AI में, smart machine which are not AI do not require training data. They work on algorithm. Simple बस वर्क करता है ये, जैसे वॉशिंग मशीन। स्मार्ट मशीन वर्क ऑन फिक्स एल्गोरिदम, कुछ फिक्स वर्क पे वो काम करता है। एंड सेम लेवल ऑफ
एफिशिएंसी विच इज़ प्रोग्राम इनटू देम। कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन इसमें हम दे दें तो सेम टू सेम उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। नेक्स्ट, AI बेस्ड ड्रोन कैप्चर द रियल टाइम डेटा ड्यूरिंग द। अब अगर हम सिर्फ ड्रोन की बात करें तो अगर सिर्फ आप ड्रोन की बात करो तो ड्रोन एक AI डिवाइस नहीं है, लेकिन ऐसे ड्रोन जो खुद से ही डिसीज़न लेकर किसी डेटा को प्रोसेस कर सकें कि कहाँ पर आपको अच्छा पिक्चर लग रहा है वो खुद से ही कैप्चर कर ले और सेल्फ वो वर्क करे, तो वैसे ड्रोन को हम AI इनेबल ड्रोन बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नॉट AI में मशीन विच आर नॉट AI कैन नॉट टेक डिसीजन, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। एंड ऑटोमेटिक डोर, कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो AI इनेबल हो, बस सेंसर टेक्नोलॉजी है और वो डोर ओपन हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल AI नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आप इसको बिल्कुल देख लें। नेक्स्ट आप 3rd नंबर क्वेश्चन में देखें, हाउ कैन AI बी इंटीग्रेटेड विथ नॉन AI टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि AI टेक्नोलॉजी के साथ नॉन AI टेक्नोलॉजी कैसे दोनों कनेक्ट हो सकता है। तो हम देखो यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार। अब सिर्फ कार की बात करें तो कार तो वैसा कोई AI डिवाइस नहीं है, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग, अगर सेल्फ ड्राइविंग बोले तो वो खुद से चल रहा है, वो कार जो है वो खुद से ही चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है जो खुद से स्पीड और मतलब स्पीड को समझ सके, उसको किधर जाना है उसमें रोड को समझ सके और अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वो डिसीज़न ले सके, तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार में बिना ड्राइवरलेस रहेगा। तो ऐसे AI इनेबल डिवाइसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, रोबोट इन मैन्युफैक्चरिंग। रोबोट्स भी मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स वर्क कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ देखें तो ये तो बस इंडस्ट्री है, लेकिन अगर रोबोट वहाँ पे बनाने लगे सामान तो बिल्कुल कि AI इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो 3rd एग्जाम्पल में, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, स्मार्ट ड्रोन में क्या है, अब स्मार्ट ड्रोन में 2 तरह के ड्रोन हैं, एक जो सिंपल ड्रोन है और दूसरा जो AI इनेबल्ड है, जो खुद से ही फ़ोटो ले सके, खुद से ही डिसीज़न ले सके। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है, नाउ द ड्रोन्स आर इनकॉर्पोरेटेड विथ AI which help them to make decision also on the basis of picture they capture। तो ये खुद से ही फ़ोटो ले सकता है, खुद से ही डिसाइड कर सकता है कि उसको कहाँ का फ़ोटो लेना ज़रूरी है और कहाँ का इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हम कुछ क्वेश्चन जो और भी दिए हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं बनाने का। सो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर